वाक्य है, सारे मीठे बच्चे इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना। मीठे बच्चे इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना, बाप की याद में रहना है। बाप की याद में रहना, मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से, माना जैसे याद में बैठे, और मित्र संबंधी धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिससे मनुष्य नहीं कर सकते? तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिससे मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर है, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बन अपने मासूक को याद करते हो, इसका ही इशारा गीता में भी आया है, मनमना भव। परंतु मनुष्य अपने मासूक परमात्मा को जानते नहीं तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? परंतु मनुष्य अपने मासूक परमात्मा को जानते नहीं तो ड्रिल कैसे कर सकते हैं? वह तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। वह तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं और बाप भी समझते हैं कि बच्चे यानी जो योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। याद की यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने की दरकार नहीं। किसकी याद है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म है वे वशम हो जाएंगे और हम विकर्माजीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे विकर्म भी वशम हो जाएगा और हम विकर्माजीत बन जाएंगे। कब? जितना याद की यात्रा में रहेंगे। यह आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी ड्रिल सिखलाते हैं वे सब है जिस्मानी। यह है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय और कोई भी नहीं जानते।
रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में भी जरूर क्या है, मन मना भगवान उवाच, अथवा भगवान के बच्चों को भी वाच है। भगवान उवाच या भगवान के जो बच्चे उनकी भी उवाच है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने, बच्चों को फरमान मिला है, माँ में कम याद करो। तो बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यह ड्रिल सिखलाते हैं। कल पहले बाबा ने यह भी कहा था कि तुम बच्चे मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं, बाबा तो रोज याद देता है, याद करने के साथ। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी ड्रिल सिखलाते हैं। बाबा भी सिखलाता है लेकिन बच्चे भी ड्रिल सिखलाते हैं। कल पहले भी बाबा ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं, परंतु फिर भी कहना पड़ता है। उन्हों की याद है जिस्मानी और तुम्हारी याद है रूहानी। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती है, परमात्मा मासूक, परंतु मासूक को जानते नहीं, ना अपने को आत्मा समझते हैं। तो बाबा ने कहा यह है ही आत्मा और परमात्मा की बात। आत्मा और परमात्मा की बात बाप बच्चों को सन्मुख कहते हैं। तुम आशिक मुझ मासूक को याद करते हो कि बाबा अब आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ हमें शांति धाम में ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुनिया दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश तो पुना ही है। अमर लोग जिंदाबाद और मृत्यु लोग मुर्दाबाद। तुम ब्राह्मण अभी बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी पुरुषार्थी नंबरवार है सब हम भगवान के बच्चे, लेकिन पुरुषार्थ में नंबरवार। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि अब हम नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्मों के लिए बनते हैं। कोई मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ यह कोई भी नहीं जानते। वह है गीता का भगवान, परंतु वह तो निराकार होता है ना। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है। वह कैसे यहाँ आकर सिखलाएंगे? बाप को न जानने के कारण क्या कहते हैं, ड्रामा अनुसार कृष्ण का नाम भूल से ही डाल दिया है भगवान निराकार शिव बाबा, और नाम किसका डाला? श्री कृष्ण। कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है। शिव जयंती होती है संगम युग पर, फिर कल होगी कृष्ण जयंती, फिर कल होगी कृष्ण जयंती। शिव जयंती रात में और कृष्ण जयंती है सवेरे। उनको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती है तो फिर कृष्ण जयंती होती है। यह बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है यहाँ सभा में कोई बाहर मुखी ना बैठे, यहाँ बुद्धि बाहर न बढ़ती, बाप की याद में रहना चाहिए। जो भी बैठे बाप की याद में रहना चाहिए। तो बावन का मनुष्य पुकारते भी है पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि भी कुछ समझते ही नहीं। अगर जानते होते तो बताते
उनको ये पता नहीं कि अभी कलयुग का अंत समय है। तो बाबा ने कहा लोग समझते हैं अंत, फिर जब बाप आते हैं तो आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। लोग समझते कलयुग अब 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं हद का बाप कब पतित पावन कौन आ सके। जो लौकिक बाप जन्म देने वाला वो कभी पतित पावन हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं। बुजुर्ग को भी क्या कहते हैं, बापूजी अथवा पिताजी कहते रहते हैं। ये रूहानी पिताश्री तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को भी पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से थोड़ी कोई पावन बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते भगवान उवाच अर्जुन प्रति, ब्राह्मणों का नाम निशान ही नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे ना कि विष्णु द्वारा, ना कि शंकर द्वारा। तुम बच्चों को ये समझाने अब मिली है। बाप को यहाँ आना पड़ता है। वापिस तो कोई भी आत्मा जा ही नहीं सकती। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो में पास तो करना ही है। कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5000 वर्ष के बाद पाठ बचाया ही है। अब आत्मा पेट में है तो जन्म तो होती है ना। कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है तो गर्भ में प्रवेश किया। तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठना है ना। कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई तो चूर फूर हुई। उस समय बावन का उस समय से लेकर के 5000 वर्ष का शुरू होता था। गर्भ में जब से प्रवेश किया कृष्ण की जन्म हुई तब से लेकर के 5000 वर्ष का चलता है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष से कम हो जाए। यह बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं अब कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है। फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए तुम अभी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जा रही हो। यह बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते माया बड़ी दुस्तर है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ना कहाँ ग्रहचारी भी बैठ जाती है। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथंती ओह माया फिर भी भागंती हो जाते हैं। कमाई में अगर ग्रहचारी बैठ जाती है, राहु का ग्रहण लग जाता है, तब कहते क्या कहा होगा बाबा। कमाई में अगर ग्रहचारी बैठ जाती है, राहु का ग्रहण लग जाता है, तो क्या कहेंगे बाबा। दान करने से ग्रहण छूट जाता है। यहाँ बाबा क्या कहेंगे। तो बाबा ने कहा महान कम वक्त इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो।
तुम्हारी आत्मा कहती है इस बाप से सदा सुख का वर्षा ले रही है। बाबा आपसे कल पहले भी वर्षा लिया था, फिर से अब बाप आए हैं। बाबा ने समझाया है बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ है इंद्र सभा। इंद्र कौन? शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई भी आ ही नहीं सकता। सब्ज परी, पखराज परी, जो ब्राह्मणियां पंडा बनाती है उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वालों को नहीं ला सकते हो, नहीं तो दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाते हैं, आने वाले और ले आने वाले दोनों की जिम्मेदारी है। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं, फिर बहुत भारी सजा भी मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं मान सरोवर स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मान सरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, और तुम सब नदियाँ हो, सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में है श्री श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट है। कहते हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ऊंच पद पाना है ना, आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती है। बाबा आओ, आकर हमें राज सिखलाकर पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं। भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं उन्होंने जरूर 84 जन्म हो गए हैं। जो देवी देवताओं के भगत है, ईश्वर कोशिश कर उनको समझाओ बाप कैसे आकर 3 धर्मों की स्थापना करते। कौन सा 3 धर्म? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। ब्राह्मण सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। आधा कल्प और कोई धर्म स्थापना नहीं होती है। फिर आधा कल्प में कितने मठ पंथ, कितने ढेर के ढेर स्थान हो जाता है, कितना ढेर के ढेर स्थापना होते हैं। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म 24 संगम पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। वे सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं और यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं। कोई और में ये पावर नहीं। सिर्फ द्वापर से लेकर कलयुग अंत कितनी धर्म स्थापना, कितनी स्थापना धर्म की हो गई है। और बाबा संगम पर ऐसा धर्म स्थापन करता, आधा कल्प कोई धर्म स्थापन करने की जरूरत नहीं है। तो बाबा ने कहा बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति धाम चली जाती है। तुम सुख में आते हो, उस समय को दुख नहीं। सतयुग त्रेता में दुख का नाम निशान नहीं। जो गॉड को याद करे, ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान सागर है, वे अभी नॉलेज दे रही हैं। सागर तो एक ही है,
तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे, तुम उनके मददगार बनते हो। सागर तो एक ही है ना, इसीलिए तुम्हारा नाम है सागर। तो एक है, बाबा है, बाकी हम सब कौन है? कोई नदी है, कोई गंगा है। तुम सब ज्ञान गंगाएं हो, बाकी तो वो पानी की नदियां हैं। बाप कहते तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठकर जल मरे हो, अर्थात पावन बन पड़े, पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। यह सृष्टि चक्कर 5000 वर्ष का है, यह भी किसको पता नहीं है। सृष्टि का चक्कर पूरे 4 भाग में है। 4 योग है ना, ये संगम योग कल्याणकारी है। कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है मेले। नदी आकर सागर से मिलती है और आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है। तुमको कुंभ कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला तुम अभी देखते हो, तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं, इस तन में है ना, जहाँ इनका तन वहाँ ज्ञान सागर है। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। तो बाबा ने कही नदियाँ छोटी बड़ी होती है ना, वहाँ स्नान करने जाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती आदि तो है ही। दहली जमुना का कंठा है, स्वर्ग कृष्णपुरी होती है। दहली के लिए कहते ये परिस्थान था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ऐसे नहीं कि कृष्ण का राज्य था। राधे कृष्ण युगल तब राज्य कर सके। अब तुम बच्चे कितना खुशी में भगवान मिला, कितनी खुशी है। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, बेहद की बॉक्सिंग है ना, हर एक की 5 विकार के साथ युग चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें। माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं, परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ। ऐसा एक नाटक बनाया है। 22 कुक का फैशन तो अभी निकला है। तुमको ड्रामा अनुसार 22 कुक पर ही समझाना है। नाटक में तो फिर भी अदली बदली हो सकती है। यह तो अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, बनी बनाई बन रही, इसमें बदली सदली नहीं हो सकती। फलाना मर गया, इतना ही पाठ था, हम चिंता क्यों करें। ड्रामा तो है ना। शरीर छोड़ दिया फिर थोड़ी आ सकता है। रोने से क्या फायदा हुआ, इसका नाम है कि दुखदान। सतयुग में मोहजित राजाएं होते हैं, इस पर भी कहानी है। सतयुग में मोह की बात नहीं होती है। यहाँ तो देखो मनुष्य में कितना मोह है। अचानक मर जाते हैं ना, तब दुख होता है। बुढ़े होकर मरो फिर कोई नहीं होता। तो बाबा ने कहा किसको रोना न आए, तभी रो कर भी उनको रुला देंगे। दुनिया का रस्म रिवाज है ना, तो समझे कि ये अफसोस करते, नहीं तो और ग्लानि हो जाएगा। कहेंगे देखो मर गए, रोते ही नहीं है, और ग्लानि करते। भारत में ही यह सब रिवाज है। भारत में सुख, भारत में ही दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेस राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र लेकर बड़ी खुशी होती है। पुरानी चीज का मान होता है ना, सबसे पुराना
हाँ? सबसे पुराना शिव, वो तो यहाँ आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करें। पूजा करते हो? वह होकर गया तो उसकी पूजा करते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए के साथ क्या पहला है, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी। क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही। निर्मोही बनना है। दूसरा, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी। राहु का ग्रहण ना लगे जाए, राहु का ग्रहण ना लग जाए, कोई भी ग्रहचारी हो तो उससे ज्ञान दान से समाप्त करना है। ग्रहण लगता तो क्या करते हो? दान करते हैं ना। राहु का ग्रहण न लग जाए, कोई भी ग्रहचारी हो तो उससे ज्ञान दान से समाप्त करना है। वरदान, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। अंतर्मुखी अनुभव करने वाले अंतर अनुभवी मूर्त भव। अनुभव को बढ़ाने के आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन निरंतर योग लगा रहता है। मेहनत करनी नहीं पड़ती है। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग नहीं कर सकता। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभव के तालाब में नहीं आओ। सागर के बच्चे हो तो अनुभव के तालाब में नहीं ना हो, लेकिन सागर में समा जाओ। अनुभव के तालाब में नहीं ना हो, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन,
ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प और सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ओम शांति। देखिएगा जल्दी आप